Assalamualaikum students. I am Kurrat, vocational trainer from Government Higher Secondary School पिंगलियाना। आज हम एक्टिव लिसनिंग का और एक टॉपिक कंटिन्यू करते हैं, दैट इज़ वर्बल साइंस ऑफ एक्टिव लिसनिंग। वर्बल साइंस ऑफ अटेंटिव और एक्टिव लिसनिंग। फर्स्ट, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। ये रीइंफोर्समेंट क्या होता है? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ एनकरेजिंग। ये वो प्रोसेस है जिससे हम किसी को एनकरेज करते हैं। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मतलब हमें पॉजिटिव रहना है टुवर्ड्स द स्पीकर ताकि वो एनकरेज हो जाए। ठीक। ऑल्दो a strong signal of attentiveness, caution should be used when using positive verbal reinforcement. स्ट्रॉन्ग सिग्नल ऑफ अटेंटिवनेस, हमें कॉशन मतलब हमें मोहतात रहना है, केयर दिखाना है, वो एक पॉजिटिव सिग्नल देता है स्पीकर को। ठीक। ऑल्दो सम पॉजिटिव वर्ड्स ऑफ एनकरेजमेंट मे बी बेनिफिशियल टू द स्पीकर, द लिसनर शुड यूज देम sparingly so as not to distract from what is being said or place unnecessary emphasis on parts of the message. जो हम पॉजिटिव वर्ड्स यूज़ करेंगे वो स्पीकर को एनकरेज करेंगे और वो स्पीकर के लिए बेनिफिशियल भी है, बट लिसनर ज़्यादा वो वर्ड्स भी यूज़ नहीं करना चाहिए जिससे स्पीकर डिस्ट्रैक्ट होगा। ठीक। ऐसा हमें कुछ भी नहीं करना है, ज़्यादा वर्ड्स नहीं बोलने हैं, स्पीकर डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। सेकंड, रिमेंबरिंग। द ह्यूमन माइंड इज़ नोटोरियसली बैड एट रिमेंबरिंग डिटेल्स स्पेशली फॉर एनी लेंथ ऑफ टाइम। जो ह्यूमन माइंड है वो फेमस है कि उनको डिटेल्स याद नहीं रहती है। However, remembering a few key points or even the name of the speaker can help to reinforce that the message that have been received and understood, that is, listening has been successful. अगर हमें मेन पॉइंट्स ही याद रहेंगे या स्पीकर का नाम ही याद रहेगा तो वो एक पॉजिटिव मैसेज देता है कि जो भी मैसेज रिसीव हुआ है वो लिसनर को समझ आया है और जो ये लिसनिंग प्रोसेस है वो सक्सेसफुल हो गई। Remembering details, ideas, and concepts from previous conversations proves that attention was kept and is likely to encourage the speaker to continue. आइडियाज़, डिटेल्स, कॉन्सेप्ट्स फ्रॉम प्रीवियस कन्वर्सेशन, अगर वो याद रहेंगे, थोड़ा सा भी याद रहेगा, ज़्यादा याद नहीं रहेगा, थोड़ा सा भी, तो इससे क्या पता चलती है? इट प्रूव जो लेक्चर हुआ है, जो भी स्पीकर बोल रहा है, लिसनर उस टाइम अटेंटिव रहा है और स्पीकर इससे एनकरेज होता है और वो कंटिन्यू करता है। ठीक। Questioning. The listener can demonstrate that they have been paying attention by asking relevant questions or making statements that build or help to clarify what the speaker has said. जो लिसनर होता है वो खुद को एक्टिव लिसनर तब बोल सकता है जब वो अपने स्पीकर को क्वेश्चंस करता रहता है। ठीक। मगर ये जो क्वेश्चंस है ये रेलेवेंट होना चाहिए उसी अकॉर्डिंग जो स्पीकर बोल रहा है। By asking relevant questions, the listener also helps to reinforce that they have an interest in what the speaker has been saying. जो वो बता रहा है उससे हट के क्वेश्चन नहीं होने चाहिए बल्कि वो रिलेवेंट क्वेश्चंस होने चाहिए। इसलिए अगर स्पीकर को कुछ पूछना हो तो रिलेवेंट पूछिए, जो उसने बताया हो उसी के रिलेवेंट पूछिए, ना कि जो उसने ना बताया हो। ठीक। अगर आप स्पीकर से रिलेवेंट चीज़ें पूछोगे तो उससे ये पता चलती है आप कितने अटेंटिव है, आप कितने एक्टिव है, और स्पीकर को पता चलती है ये जो लिसनर है ये इंटरेस्टेड है। रिफ्लेक्शन. रिफ्लेक्शन इज क्लोजली रिपीटिंग और paraphrasing what the speaker has said in order to show comprehension. Reflection is a powerful skill that can reinforce the message of the speaker and demonstrate understanding. Reflection मतलब आपकी स्पीकर ने क्या बोला है तो आप वैसा ही सुनोगे, जो वो बोल रहा है आप वो सुनोगे। अगर आप अच्छे से उसकी बातों को सुनेंगे तो आपके अंदर एक पावरफुल स्किल आएगा, लिसनिंग का स्किल आएगा और आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओगे। Last, clarification. Clarifying involves asking questions of the speaker
to ensure that the correct message has been received. Clarification usually involves the use of open questions, which enables the speaker to expand on certain points as necessary. जब स्पीकर कुछ बता रहा होता है तो उससे ये क्लियर करने के लिए कि जो मैं बोल रहा हूँ लिसनर को समझ आ रहा है या नहीं, वो क्या करता है, वो क्वेश्चनिंग करता है। और क्वेश्चनिंग से अगर ऑडियंस सही जवाब देते हैं, टू द पॉइंट जवाब देते हैं, तब जाके स्पीकर को पता चलती है, उसको क्लियर होता है कि जो मैंने बोला है वो लिसनर ने सुना है और जो क्वेश्चंस पूछे उसका जवाब जो था वो टू द पॉइंट मिला। It ensures the speaker that the correct message have been received. It involves the use of open questions, which enables the speaker to expand on certain points as necessary. It involves open questions. इससे क्या होता है, स्पीकर टॉपिक के डेप्थ में जाता है, एक्सपैंड कर सकता है वो पॉइंट्स जो ज़रूरी है। आज हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।